ओम शांति। आज 7 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन बहुत हर्षोल्लास से चारों तरफ मनाया जा रहा है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। जब भी श्री कृष्ण जी का नाम आता है तो एक हंसता मुस्कुराता स्वरूप जिसके हाथ में भी मक्खन दिखाते हैं, ये यादगार है कि जीवन की विकट से विकट परिस्थितियों में भी ज्ञान रूपी मक्खन खाने से आप सदा मुस्कुराते रहेंगे। ज्ञान चिंतन करने से, सिमरण करने से, स्वरूप बनने से, ज्ञान का मक्खन खाने से सदा ही मुस्कुराहट रहती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर चारों तरफ उनके जीवन चरित्र की झांकियां दिखाई जाती हैं। हर एक अपने जीवन को झांक कर देख ले, क्या मेरे पास ऐसे दिव्य गुण हैं जो मैं सदा मुस्कुरा सकूं। ऐसे दिव्य गुणों को धारण करना, उनके समान अपने जीवन में हिम्मत, उमंग, उत्साह रखना, यही जन्माष्टमी का पर्व मनाना है। आज बहुत ही सुंदर बात बाबा ने मुरली में समझाई कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं कि मैं जब बाबा को याद करता हूँ, मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब बाबा आते हैं तब तो मुझे याद रहती है, जब वो चले जाते हैं तो मैं भूल जाता हूँ, मैं फिर याद करता हूँ तो मैं उनका आह्वान करता हूँ। ऐसे बाबा ने अपनी रूहान बच्चों के साथ की और ये पक्का कराया कि कर्म करते भी शिव बाबा को याद करते रहो। ज्ञान की एक बूंद है, शिव बाबा को याद करो, निरंतर याद करो। और कोई भी ये शब्द नहीं कह सकता कि निरंतर मुझे याद करो। कोई भी आए तो उन्हें ये अंतर स्पष्ट करो, श्री कृष्ण में और शिव बाबा में क्या अंतर है। दोनों चित्र दिखाओ कि शिव रच्यता है और वो उनकी रचना है। जहां पर भी दिखाते हैं श्री कृष्ण जी को, वो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर उनको ऐसा बनाने वाला कौन? ऐसे विचार सागर मंथन करना है, औरों को भी बताना है। साथ साथ बाबा ने कहा, इस नॉलेज से आप त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान चिंतन के साथ साथ एक बाबा को याद करते रहो ताकि आप माया जीत बन जाओ। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परम पिता परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। क्वेश्चन है, ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं, उन्हें वंडर क्या लगता है? ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं, उन्हें वंडर क्या लगता? ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते, पता नहीं क्या होता जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। ऐसे तो नहीं कि बाप जब प्रवेश करते हैं तब याद रहती है, याद भूल क्यों जाती है? क्या मेरी याद से बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके वंडर खाते रहते हैं। गीत है, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने सिके लदे बच्चों को समझाते कि गीता का भगवान कौन है, क्योंकि इस समय भारत में अज्ञान अंधियारा है। इसे कहते घोर अंधियारा, अज्ञान अंधियारा। फिर सोचना चाहिए ज्ञान का। परम पिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं, वो ज्ञान सागर है, नॉलेजफुल है। अच्छा, वो ज्ञान का सागर है, उनसे क्या मिलता है? नदियों से पानी मिलता है तो भर भर के स्नान भी करते हैं। तुम्हें ज्ञान सागर से क्या मिलता है? एक बूंद। बाबा आकर बच्चों को समझाते, मैं ज्ञान सागर हूं, तुम्हें बूंद देता हूं। कौन सी बूंद? सिर्फ कहता हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझे याद करो। ज्ञान की एक बूंद है,
मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझे याद करो। समझो कि हम अपने शांति धाम सुखधाम में जाते हैं। ज्ञान सागर एक सेकंड में जीवन मुक्ति वैकुंठ में भेज देते हैं। घर बैठे भी दिव्य दृष्टि देते, मनुष्य एक दो को सामने दृष्टि देते, बाबा घर बैठे साक्षात्कार करा लेते। एक बूंद मिलने से तुम यहाँ से चले जाते हो, यहाँ बैठे बैठे तुम वैकुंठ में चले जाते हो। अब बाबा समझाते गीता का भगवान कौन, वो है ज्ञान सागर निराकार। मनुष्य गाते हैं श्री कृष्ण के लिए। अब तुम्हें समझाना है, श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया। पहले पहले कहते हैं श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, कंसपुरी थी, फिर आवाज हुआ, हे कंस तुम्हें मारने वाला आया है। ये तो जानते हो सब असुर हैं, कंस जरासंधी अकासुर बकासुर पाप आत्माएं, सबका विनाश करने के लिए उनका जन्म दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वो तो छोटा था, फिर ज्ञान कब दिया? वो तो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण का बड़ा रूप दिखाते, छोटा तो नहीं दिखाते। वैसे कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखाते। कुछ समय के बाद जब वो बड़ा हुआ तब ज्ञान दिया होगा। ये भी दिखाते हैं कि जन्म लिया, टाइम भी दिखाते रात्रि के समय। यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पधरामनी हुई, कोई को पता नहीं कि कब प्रवेशता हुई। शिव बाबा तो बच्चा बना नहीं, वो तो बूढ़े वानप्रस्थ अवस्था में आया। कब आया उसकी डेट है नहीं। श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख है और वो गर्भ से पैदा हुआ। यहाँ शिव बाबा ज्ञान का सागर है, उनको छोटा होना नहीं जो फिर बड़ा होकर ज्ञान सुनाए। श्री कृष्ण तो मनुष्य था, मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। उनका तो जन्म ही स्वर्ग में हुआ। ये किसी को भी राजयोग सिखा ना सके क्योंकि खुद ही राजा है ना। श्री कृष्ण जी सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं, वो तो राजयोग सिखा ना सके क्योंकि वो खुद ही राजा हैं। बरोबर तुम जानते हो निराकार बाप आकर राजयोग सिखाते हैं, पतितों को पावन राजाओं का राजा बनाते। उस हद के रात और दिन, इस बेहद के रात और दिन के अर्थ में फर्क है। यह संगम, जबकि ब्रह्मा की रात पूरी हो ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। यह बेहद की रात्रि अज्ञान रात्रि सत्युग में है सोच रहा, उस रात की बात नहीं। वो तो श्री कृष्ण का जन्म रात में मनाते, वो हुई हद की बात, यह है बेहद की बात। बाबा कहते मैं आता हूं, मेरी कोई तिथि तारीख नहीं। श्री कृष्ण श्री राम आदि की तो तिथि तारीख है, मुख्य है ही दो। अभी कृष्ण जयंती आती है, उनको समझाना है। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, रात दिन तो ब्रह्मा का गाया जाता, ब्रह्मा का दिन श्री कृष्ण है, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा, ब्रह्मा फिर सो श्री कृष्ण बनता है। ब्रह्मा का दिन और रात बाबा ने कही समझने की बात है। श्री कृष्ण की रात व श्री कृष्ण का दिन नहीं कहेंगे, वो तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान है, हाजिरा हजूर है। तो इस पे भी समझाना है। तुम्हारा शिव जयंती व शिवरात्रि, शिव जयंती कहना ठीक है, ये भी समझाना होता। वो गर्भ में तो आते नहीं, साधारण तन में आते हैं। श्री कृष्ण की तो 8 पीढ़ी चलती, छोटेपन में उनको मोहन अथवा कृष्ण कहते। जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स है, जैसे पहले पहले गद्दी इंद्रप्रस्थ की, प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ, फिर वो प्रिंस से किंग बनेगा। पहले प्रिंस होगा फिर किंग बनेगा। श्री कृष्ण अक्षर नहीं महाराजा नाम ही गाया जाता। श्री लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहते, किंग अक्षर अंग्रेजों का है, असल नाम तो महाराजा महारानी। ऐसे नहीं कि नारायण ने ज्ञान दिया था, स्वयंवर के बाद श्री कृष्ण फिर श्री नारायण बनते हैं। अब इस ज्ञान सागर शिव का नाम तो बदलता नहीं, एक ही नाम है। उनका रथ तो बड़ा है, आने से ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। ये ब्रह्मा तो कुछ नहीं जानते थे, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं। समझ में आता इसमें आया हुआ है, जो साक्षात्कार कराते हैं, नॉलेज दे रहे हैं। ये साक्षात्कार का राज अथवा नॉलेज शुरू में पहले समझ में नहीं आती थी। बाबा अपना अनुभव बताते। शुरू में बनारस गए तो दीवारों पर गोले आदि निकालते रहते थे, समझ में कुछ भी नहीं आता था कि ये क्या है, क्योंकि ये तो जैसे बेबी बन गए। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि जब वहां गए तो साक्षात्कार होते थे, बनारस में गए
गोले आदि बनाते रहते थे, समझ में नहीं आता था ये क्या है। नया जन्म लिया ना, कहते बाबा हम 8-10 मास का आपका बच्चा हूं, तो मैं भी बच्चा हो गया। तो पहले कुछ समझ में नहीं आता था, ये ज्ञान की बातें ही और थी, अगड़म बगड़म क्या क्या बैठ निकालते थे। अभी तो सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए, अभी बाप की बातें समझ में आती। बच्चों को कृष्ण जयंती पर समझाना है, चित्र तो बरोबर है, झाड़ में ब्रह्मा का चित्र भी है, मक्खन तो ये हप कर लेते हैं, विश्व के मालिक पने का मक्खन है। श्री कृष्ण सतयुग के प्रारब्ध लेकर आया है। श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस, फिर उनके बच्चे भी प्रिंस बनेंगे। यह उनकी प्रारब्ध जो कलयुग में तो थी नहीं, तो वह सूर्यवंशी की प्रारब्ध किसने बनाई। गाया जाता, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, ज्ञान सागर शिव बाबा है, वो आए हैं स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कंट्रास्ट बताना है, श्री कृष्ण कैसे गीता सुना सकते, वह तो बच्चा है, गर्भ में आया है। दिखाते वहां कंस जरासंधी आदि थे, परंतु वहां असुर तो हो ना सके। असुरों देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं, तो जरूर असुर कलयुग अंत में होंगे, देवताएं सतयुग आदि में होंगे। दोनों की लड़ाई तो लगी नहीं, महाभारत लड़ाई बरोबर है, देवताएं तो यहाँ हो ना सके। असुरों की असुरों में लड़ाई चली, मुसलमानों का राज्य भी देखते हो, बरोबर यादव कौरव पांडव भी हैं। पांडव है नॉन वायलेंस, योग बल वाले, यहाँ तो रक्त की नदियां बहती रहती। दुश्मनी तो है ना, पार्टीशन में रक्त की नदी अच्छी बही थी ना, भाई भाई की युद्ध हुई, भाई भाई तो है ना, लड़ाई उनकी लगती है, नहीं तो रक्त की नदी कैसे बहे। ये तो एक दो का खून करते हैं, तलवारें चलाते हैं, तब रक्त की नदी बहती है। और ये संगम का समय है, रक्त की नदियों के बाद फिर घी की नदियां बहनी है। श्री कृष्ण छोटा प्रिंस है, फिर उनकी भी बैठ ग्लानी की, उनको तो ज्ञान सागर नहीं कह सकते, ज्ञान सागर शिव बाबा है, श्री कृष्ण को तो ज्ञान सागर नहीं कह सकते। देवताओं की महिमा तो गाई जाती, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये महिमा बच्चे की नहीं हो सकती, महिमा हमेशा राजा रानी की चलती। वह फिर लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गई, कितनी बड़ी भूल कर दी। लक्ष्मी नारायण की छोटेपन की कहानी भी कोई बता नहीं सकता, श्री राम सीता के भी कुछ ना कुछ बताते हैं, श्री कृष्ण की भी उल्टी सुल्टी बातें बताते। कुछ तो सुल्टी कहानी भी बताओ, कुछ अच्छी कहानी भी बताओ। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अच्छा, उनको राज्य किसने दिया। मनुष्य का नाम सुन मूंझ जाते, लक्ष्मी नारायण कहने से तुम चले जाते हो सतयुग में। यह नर से नारायण बनने की कथा, श्री कृष्ण बनने की कथा नहीं कहते, इसको सत्य नारायण की कथा कहेंगे। सत्य श्री कृष्ण की कथा नहीं कहा जाता, सच्चा बाबा ज्ञान सागर ये कथा सुनाते हैं, नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा, उसमें श्री लक्ष्मी नारायण की कथा भी आ जाती, उनके 84 जन्मों की कथा दिखाते हैं। श्री नारायण की कथा से बेड़ा पार हुआ, बरोबर बाबा बैठ बच्चों को नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। श्री नारायण तो बड़ा है ना, स्वयंवर में पहले कौन थे, क्या लक्ष्मी नारायण ही नाम था या दूसरा कोई नाम था। है राधे कृष्ण जिनका स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण रखा गया। बाबा ऐसे लिखते हैं, देते हैं, फिर तुम्हें विचार सागर मंथन करना है। बाबा निबंध देते हैं, तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। पहले नंबर की भूल ये है, जानते हो अभी है कलयुग, यादव कौरव पांडव भी हैं, कलयुग का समय भी है, कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। बाबा कहते मैं गाइड बनकर आया हूं, चंबे से छुड़ाकर वापस ले जाने के लिए, आत्माओं को लेके जाऊंगा। रावण गाया जाता, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण रहे बहुकाल, महिमा भी उस निराकार की है। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल, यहाँ तो सब गुरु ही हैं। गाया हुआ है, सतगुरु मिला दलाल, सत परम पिता परमात्मा के रूप में मिलते हैं। सौदा दलाल द्वारा होता है, ये भी सगाई होती। सत्य सतगुरु एक शिव बाबा है, जब शिव बाबा आते हैं तो अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है, ये भी सगाई होती। आत्मा परमात्मा अलग है,
परमात्मा है निराकार, वो आकर इनमें प्रवेश कर तुम्हारी सगाई कराते, खुद दलाल बनते, कहते मुझ परम पिता को याद करो। इस शरीर में बैठकर कहते माम एकम याद करो, मैं तुम्हें माया रावण से लिबरेट कर साथ लेके जाऊंगा, तुम्हें फिर राजाई देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा। श्री कृष्ण थोड़ा ही ऐसा कहेंगे, ये है ही आत्मा और परमात्मा। श्री कृष्ण छोटा बच्चा है, बातें तो बहुत है समझाने की। तो बाबा ने समझाया कैसे इसमें प्रवेशता हुई, फिर समझने लगा कि मैं राजाओं का राजा बनता हूं। ब्रह्मा बाबा में कैसे शिव बाबा आए, फिर समझने लगे कि मैं राजाओं का राजा बनता हूं। विष्णु का साक्षात्कार हुआ, फिर दिल में बहुत खुशी हुई। फिर विनाश का साक्षात्कार हुआ, परंतु इतना समझ में नहीं आया। अब समझते हैं कि बाबा ने ये साक्षात्कार कराए, तुम नर से नारायण बनेंगे, परंतु उस समय इतनी समझ नहीं थी। जब साक्षात्कार हुए तो इतनी समझ नहीं थी। बरोबर इस समय तुम नर से नारायण बनते हो। जैसे बाबा रात को बता रहे थे, पता नहीं क्या होता है जो शिव बाबा को याद करना भूल जाता हूँ। ऐसे तो नहीं कि बाप जब प्रवेश करते हैं तब समझता हूँ बाबा आया है, याद रहती है, बाबा चला जाता है तो भूल जाता हूँ। पॉइंट सुनाते हैं तो फील होता है बेहद का बाप आकर सुनाते हैं, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ। क्या मेरी याद से आते हैं? ऐसे कहीं मैं घड़ी घड़ी याद करता हूँ, भले आवे, इसमें तो सबका कल्याण है। याद ही मुख्य हो जाती है। सबसे मुख्य बात है बाबा की याद, आए ना आए बाबा को याद जरूर करना है। बाबा ने समझाया गीता जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। पहले है शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर श्री कृष्ण जयंती। शिव तो बड़ा है, फट से आया, गीता सुनाई, छोटा तो नहीं है। इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे समझाएं। पहले ख्याल करो शिव किसे कहा जाता, जिसकी रात्रि मनाई जाती। सत्युग श्री कृष्ण की राजधानी। नर से नारायण बनने की नॉलेज जरूर फादर ही देंगे, वह नॉलेजफुल है, और किसी को भी नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गॉड इज नॉलेजफुल, रच्यता बीज रूप है, वही ड्रामा की नॉलेज सुनाएंगे। ड्रामा कब शुरू होता फिर कब पूरा होता किसी को पता नहीं। सतयुग से कलयुग अंत तक वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये कोई समझा नहीं सकते। सुनावे वो जो त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी तो कोई है नहीं सिवाय एक के, वही हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा ही बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, मास्टर नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। मास्टर नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। बाबा जो ऐसे देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, ख्याल करना है कैसे किसको समझाएं। बहुत सुंदर वरदान। बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिल रुबा भव। बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिल रुबा भव। कई बच्चे आए भले पीछे हैं, लेकिन आकार रूप भी अनुभव साकार द्वारा करते हैं। ऐसे अनुभव से बोलते हैं कि हमने साकार में पालना ली है, अब भी ले रहे हैं। तो आकार रूप में साकार रूप का अनुभव करना, ये बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। ये भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। ऐसे बच्चे दिलाराम बाप के समीप, दिलाराम के दिल रुबा, जिनके दिल में गीत बजता है, वाह बाबा वाह। कई बच्चे आए भले पीछे हैं, आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। ऐसे अनुभव से बोलते हैं कि हमने साकार में पालना ली है, अब भी ले रहे हैं। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना, ये बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है।
ये भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। ऐसे बच्चे दिलाराम बाप के समीप, दिलाराम के दिल रुबा, जिनके दिल में गीत बजता है, वाह मेरा बाबा वाह। स्लोगन है, त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। त्यागी आत्मा के हर कर्म हर कदम में सफलता समाई हुई है। आज याद रखेंगे, मैं दिलाराम की दिल रुबा हूं। बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करें। उस हाथ से बहुत शक्तियां निकल रही हैं। महसूस करें, बाबा जो दिलाराम है, मैं उनकी दिल रुबा हूं। मैंने उन्हें सत्य रूप से पहचाना है। वो निराकार साकार ब्रह्मा बाप द्वारा आकारी रूप द्वारा हमारी पालना कर रहे हैं। दिलाराम बाबा ने अपना बनाकर मेरे दिल को आराम दिया है, मुझे बेफिक्र बनाया है। आज पूरा दिन मुझे अपने नैनों में एक को बसा कर रखना है, एक की ही याद में रहना है। बाकी सबको बुद्धि से भुलाकर एक की याद में एकाग्र हो जाए। मैं दिलाराम की दिल रुबा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।